नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर बच्चा आप सभी से अपने चैनल पर जुड़ गया हूं और फिर से आप सभी से बताते हुए एक बहुत खुशी हो रही है। आज यूपी पीसीएस का मेंस का सेकंड पेपर था, यानी जीएस पेपर 2 था। पेपर को उठा लीजिए और चैनल पे चले जाइए और देखिए 40% क्वेश्चन वैसे ही एग्जामिनर ने पूछे जो मैं बता रहा था कि नहीं बता रहा था। और अगर आपको किसी को डाउट है, क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक काम करिएगा 8318781729 पे कॉल करिए और विद प्रूफ बताऊंगा किस लेक्चर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं फिर से कहूंगा कि मैं जो भी बोलूंगा यहाँ पे उसे तुम्हें ध्यान से सुनना है, एक एक वर्ड सुनना है और अगर फिर भी दिक्कत हो तो उसको डाउट क्लियर करते चलना। हम वही पढ़ाएंगे जो एग्जामिनर तुमसे पूछता है या पूछे जाने की शंका है। ठीक है, भले ही वीडियो या लेक्चर 1 से 2 दिन या टाइम लग रहा है, वो सब चीजें हम मैनेज कर लेंगे समय के साथ, लेकिन तुम्हें वही देंगे जो एग्जामिनर तुमसे पूछता, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसका एक बार फिर प्रूफ मैंने दिया आपको, और एग्जामिनर ने जो पूछा वही मैंने पढ़ाया, वैसे ही पूछा, आपको उसी आधार पे लिखना था। अब आप सभी को बताऊंगा फिर से कि जिन लोगों को मेरे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना है नियर फिनिक्स मॉल, अवध चौराहा, आलमबाग, लखनऊ में, जो बच्चे आकर क्लासेस कर सकते हैं, स्टार वन डे कोचिंग का नाम है। आप आए, कोचिंग में इंक्वायरी लें, हमारे बैचेस को ज्वाइन करें जो 1 अप्रैल से यानी 1 अप्रैल से क्या होंगे, रनिंग होंगे, यानी कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है, तो आप आए, वहां पे इंक्वायरी लें और डेमो क्लास जरूर करना। उसके बाद आपको अगर अच्छा लगे तो क्लास करना, फीस सबमिट करना, वरना कोई बात। बहुत ही न्यूनतम फीस पे आपकी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ जो स्पीच टेस्ट होगा वो एग्जाम की तरह होगा, डिट्टो एग्जाम की तरह होगा स्पीड टेस्ट। और स्पीड टेस्ट देने के बाद बच्चा आप एग्जाम में बैठिएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन सही होंगे, वो एक अलग लेवल होगा। और ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि आपकी सभी की मनोकामनाएं बहुत से जल्द पूरी हो जाए। मनोकामनाएं कि मतलब नौकरी मिल जाए, ना कि तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल जाए। ठीक है, ये मनोकामना नहीं पूरी होगी, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो खैर, आज का हमारा टॉपिक बच्चा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। देखो बच्चा, जब हमारा संविधान बना तो उस समय संविधान में इन सब चीजों को कहीं वर्णन ही नहीं था, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य का। लेकिन हाँ, हमारे संविधान विधाताओं ने क्या बनाया था, मौलिक अधिकार बनाया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाया था। यानी जो हमारा संविधान है, जिस तरह से भारत के प्रत्येक नागरिक को फंडामेंटल राइट्स देता है, मौलिक अधिकार देता है, राज्य को एक कर्तव्य देता है डीपीएसपी के थ्रू, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू राज्य को यह निर्देश देता है कि वो राज्य के लोगों के लिए कर्तव्य करे, कार्य करे, नीति निर्देशक तत्व लागू करे। उसी तरह बाद में अमेंडमेंट करके 42वां संविधान संशोधन द्वारा, यानी बच्चा कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 42 अमेंडमेंट द्वारा, जो 1976 में हुआ था, इसके द्वारा बच्चा क्या जोड़ा गया, ये फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। इनकी पूरी पृष्ठभूमि अभी हम समझा रहे हैं कैसे क्या हुआ। ठीक है, लेकिन ये जानो, बस इतना जानना है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया, इस सबको अभी बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात कहें तो प्रारंभ में हमारे संविधान के विधाताओं ने फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य शब्द की कहीं भी चर्चा ही नहीं की। लेकिन जब देश में 1975 से 77 के बीच में, आप सभी को पता है 1975 से 77 के बीच में देश में इमरजेंसी लगती है इंदिरा गांधी के समय। उस समय कांग्रेस की सत्ता होती है देश में। उस समय जब देश में इमरजेंसी लगती है, उसी दौरान 1976 में देश में जो वर्तमान सरकार थी, यानी उस समय जो कांग्रेस सरकार थी, उसको लगा कि देश में फंडामेंटल राइट के साथ साथ कुछ मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज भी होने चाहिए प्रत्येक नागरिक को, जिनको निर्वहन करने के लिए उनको अति आवश्यक हो। जैसे कि हम अपने एग्जाम के तौर पे, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे मेरे घर वाले माँ बाप मुझे अधिकार देते हैं कि बच्चा खाना खा सकता है बिना पूछे, बच्चा घर में पढ़ाई कर सकता है, बच्चे को पढ़ाई के अधिकार है, बच्चा को कपड़े पहनने का अधिकार है। उसी तरह मेरे माँ बाप ये भी सोचते हैं कि मेरे कुछ कर्तव्य होंगे, हर बच्चे के कुछ कर्तव्य होते हैं कि मम्मी पापा का सम्मान करे, समाज में लोगों के साथ रहे, अच्छी तरीके से रहे, बिहेव अच्छा करे। वो जो मम्मी पापा के जो कुछ सोचे होती, उसी तरह हमारे संविधान
संविधान ने हमसे भी कुछ अधिकार दिए हैं कि आपके ये अधिकार है, आप इनका यूज करें, और साथ ही साथ आपके कुछ कर्तव्य जिनको आपको निर्वहन करना है देश के प्रति, संविधान के प्रति। उसी तरह अब हमें कर्तव्य दिए गए। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1976 में होता है, क्या होता है बच्चा, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी जो मौलिक कर्तव्य है बच्चा, इनको जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया, जब देश में 1975 से 1977 के बीच में क्या आता है, आपातकाल लागू हो जाता है। उस समय की तत्कालीन सरकार किसकी होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की होती है। और इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन होता है बच्चा, इंदिरा गांधी होती है, इंदिरा गांधी। और ये इमरजेंसी मैंने पढ़ा चुका हूं, आपको बहुत पहले पढ़ाया था कि क्या 38वां संविधान संशोधन क्या था, 24वां क्या था, 25वां क्या था, 29वां क्या था, सब कुछ पढ़ाया था। नहीं पढ़ा तो बच्चा पढ़ लेना अमेंडमेंट की सीरीज में, ठीक है। तो इस समय जो बच्चा इंदिरा गांधी होती है, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। तो जब इस समय आपातकाल लगता है 1975-77 के दौरान, तो 1976 में एक स्वर्ण सिंह कमेटी होती है बच्चा, बैठाई जाती है एक स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सी बच्चा, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर क्या बच्चा होती है, सिफारिश पर बच्चा मौलिक कर्तव्य की बात कही गई। यानी स्वर्ण सिंह जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो सब कमेटी थी, कौन थी, स्वर्ण सिंह, यानी स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य की बात कही गई। और इन्होंने अपने 8 मौलिक कर्तव्य बताए। यानी स्वर्ण सिंह की कमेटी ने कितने मौलिक कर्तव्य को बताया बच्चा, स्वर्ण सिंह की कमेटी ने 8 मौलिक कर्तव्यों को बताया। यानी सीधी सी भाषा में हमें कहें 1975-77 के दौरान जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी थी, उसी समय 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया गया, जिन्होंने क्या बताया, 8 मौलिक कर्तव्यों को बताया कि यानी देश के लोगों को कम से कम 8 मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी, यानी इंदिरा गांधी ने इनके कुछ सिफारिशों को तो माना, लेकिन कुछ सिफारिशों को नहीं माना। और उस समय कुल कितने मौलिक कर्तव्य लागू किए, 10 मौलिक कर्तव्य, यानी जो इन्होंने कहा था 8, उससे 2 बढ़ाकर लागू किया। और उसमें भी कुछ को माना था, कुछ को नहीं माना था। और मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, यानी 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। परंतु वर्तमान समय बच्चा कितने, 11 हैं। वर्तमान समय में मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। कितने हैं बच्चा, 11, जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86 अमेंडमेंट 2002 द्वारा जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, उनके बारे में हम बात करेंगे, एक चार्ट के माध्यम से पूरे 11 के 11 बताएंगे। तो हमें एक रिकॉल करना है हिंट के तौर पे, 1975-77 के दौरान जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी, उस समय 1976 में तत्कालीन सरकार ने एक स्वर्ण सिंह कमेटी गठन किया, जिसका कर्तव्य था मौलिक कर्तव्यों को खोजना। और उन्होंने अपनी सिफारिश में 8 मूल कर्तव्यों को बताया, लेकिन सरकार ने वर्तमान समय के अनुसार 8 को ना माना, कुछ को माना, कुछ को नहीं माना। और कुल कितने लागू किए, 10 मूल कर्तव्यों को लगाया। यानी संविधान जब संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया, तो स्टार्टिंग में कितने थे, 10 थे, लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं बच्चा, 11 हैं। और जो 11वां जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। और क्या जोड़ा गया, इनके बारे में हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे। यानी अगर मूल कर्तव्य की बात करें तो किसकी सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। कब आई, तो 1976 में आई। समझ में आया, क्या पूरी पृष्ठभूमि थी, ये चीजें समझ में आई कि मौलिक कर्तव्य क्या थे। अब बच्चा हम तुम्हें समझाएंगे कि मौलिक कर्तव्य को लिया कहां से गया है और कैसे क्या है, इन सब के बारे में बताएंगे। तो देखो बच्चा, ये जो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो जैसे कि संविधान में, देखो बच्चा, जैसे कि संविधान में पता है कि सभी को पता है कि कई सारी चीजें हमने कहीं ना कहीं से उधार लिया है। उसी तरह जो मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं बच्चा, हमने रूस के संविधान से उधार लिया है। किसके संविधान से उधार लिया है, रूस के संविधान से उधार लिया है। कहाँ, रसिया के संविधान से, ठीक है। जहां कई सारे मौलिक कर्तव्य को हमने उधार कहां से लिया है, मौलिक कर्तव्य लिख लो नहीं तो भूल जाओगे। तो मौलिक कर्तव्य को बच्चा हमने उधार कहां से लिया है,
कहां से उधार लिया? रूस से लिया। ठीक है, जहां कई सारे देशों में जो लोकतंत्र के देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया का, ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर मौलिक कर्तव्य को कहीं बात ही नहीं की गई, चर्चा नहीं की गई। उस समय संभवतः सिर्फ एक ऐसा देश था जहां पर मौलिक कर्तव्य की बात कही गई थी। वो कौन सा देश था? जापान संभवतः है। ये भी वर्ड सुनते जाना, जापान। यानी कि हमने जो उधार लिया मौलिक कर्तव्यों को, बारो किया, उधार लिया, कहां लिया बच्चा? किससे लिया? रूस से लिया। तो सीधी सी क्वेश्चन एक और तैयार हुआ कि इस भारत में मौलिक कर्तव्यों को जो निर्वहन की बात कही जाती है, मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? बच्चा कहां से लिए गए? उधार कहां से लिया? रूस से लिया। फिर से बच्चा तुम कहूंगा तुमसे कि अपना जो भारत का संविधान, इसमें कई सारे देशों से संविधान को पढ़ा गया, कई सारे देशों से कई अच्छी चीजों को अपनाया गया, चाहे फिर वो अमेंडमेंट हो जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, चाहे वो संघ सूची, राज्य सूची हो जो उधार ली गई है, चाहे 1935 का अधिनियम हो। इन सबके बारे में मैंने खुद एक लेक्चर पढ़ाया है, कहां से क्या लिया गया, और पॉलिटी की सीरीज में जो प्लेलिस्ट बनाई है वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। और पूरा पूरा इस पहली क्लास से अंतिम क्लास तक बच्चा को, ये 20वां लेक्चर है आपकी पॉलिटी का, और लगभग 150 लेक्चर होंगे इसके, पूरे 150 लेक्चर होंगे। समय लगेगा, लेकिन फिर से कहूंगा विस्तार से पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है एग्जामिनर तुमसे क्या पूछेगा। तो इसलिए मेरे अनुभव पे, मेरे उस पे ना जाना, उम्र पे, कितनी उम्र में तुम क्या बता रहे हो, बातों को सुनो समझो। बहुत एक्सपीरियंस है, पिछले 7 विगत वर्षों से कंटिन्यू मैं इसी कंपटीशन की तैयारी में लगा हूं, और निरंतर मेरा यही प्रयास है तुम लोगों को वो दूं जो एग्जामिनर पूछ रहा है, और मैं पढ़ रहा हूं, तुम्हें पढ़ा रहा हूं। क्योंकि एक टीचर अच्छा तभी बन सकता है जब वो खुद को, अपने आप को डेली बाय डेली अपडेट करता रहे, इंप्रूवमेंट करता रहे, और मेरी यही ख्वाहिश रहती है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने क्या देखा कि रूस का संविधान से हमने लिया मौलिक कर्तव्यों के बारे में। वर्तमान में कितने? 11, प्रेजेंट टाइम में 11 है। उसके पहले यानी जब लागू हुआ था तब कितने थे? 10 थे। तो 11वां कब जुड़ा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जुड़ा। ठीक है, अब हम एक चार्ट के माध्यम समझेंगे जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं कौन कौन से। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलो एक आगे देखते हैं। ठीक है, चलो बच्चा, एक चार्ट के माध्यम से हम फिर से वो सारी चीजें देखेंगे जो मूल कर्तव्यों में 11 चीजें वर्णित की, उनके बारे में एक एक करके समझते। ठीक है, चलो बच्चा देखो, पहली बात क्या बताई कि संविधान के प्रति आदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संविधान के प्रति आदर, उसके आदर्शों, संस्थाओं, यानी जो संवैधानिक जितनी संस्थाएं हैं उसके प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र ध्वज के प्रति, ठीक है, और राष्ट्रगण का आदर करें। यानी सीधी सी बात है, संविधान के प्रति आदर होना चाहिए, देश के प्रति आदर होना चाहिए, साथ ही साथ जितनी भी आदर्श हैं उनके प्रति आदर होना चाहिए, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रति आदर होना चाहिए, और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान के प्रति आदर होना चाहिए। यह हमारा क्या है? पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरी बात क्या बताएगी? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करें। यानी जब भी कोई ऐसी चीजें आए जहां पे आपकी स्वतंत्रता की बात की जा रही है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन को प्रेरित करें, और उच्च आदर्शों का हृदय में संयोज कर रखें, यानी अच्छे विचारों को हृदय में संयोज कर रखें और उनका पालन करें। यहाँ पे हमने करे नहीं लिखा, अपने आप समझ लो। ठीक है, अब बड़े हो गए हो, दूध पीते बच्चे नहीं बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? हृदय में संयोज करके उनका पालन करें, यानी अच्छे विचारों को अपने अंदर रखो, लोगों के प्रति रखो, लोगों से विचारों, अच्छे विचारों पर गहन अध्ययन करो। ऐसी कई सारे चीजें हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या बताई? गहन अध्ययन का मतलब बच्चा कि मतलब लोगों के प्रति अच्छे विचार रखो, सीधी सी बात। तीसरी बात क्या बताई? भारत की एकता, यानी एकता, अखंडता और अक्षुण रखें। यानी भारत की जो एकता और अखंडता है, यूनिटी और जो इंटीग्रिटी है, उसको अक्षुण रखें, उसमें भेदभाव ना लाएं। यानी भारत में जो सारे धर्म के लोग, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जितने भी पारसी, जितने भी धर्म के लोग रह रहे हैं, उनमें आपस में एकता, प्रेम, सद्भाव बना के रखें और अखंडता बना के रखें साथ, और उसको अक्षुण रखें। ठीक है, और चौथी बात क्या होता है? देश की रक्षा करें, और आवाहन करने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी देश की रक्षा करें, देश की मतलब रक्षा करें, देश के खिलाफ मत जाए, कभी देश के खिलाफ कुछ कार्य ना करें, जैसे टेरर को सपोर्ट ना करें, और आवाहन करें। अगर भारत सरकार आवाहन करे देश की सेवा में तो आप आगे आए, पीछे ना हटे। जैसे कि यूक्रेन में इस समय क्या हो रहा है, उस कंडीशन में अगर कभी भी भारत, ईश्वर करे कभी भी ऐसी सिचुएशन ना आए किसी राज्य में, किसी देश में, बट अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आ रही तो उस समय आपको आगे जाना पड़ेगा देश की सेवा के लिए। ये तुम्हारा मौलिक कर्तव्य है।
और ये हमारा संविधान, ये हमारा देश हमसे क्या करता है, उम्मीद करता है, आशा करता है प्रत्येक भारत के नागरिक से। ठीक है, उसके बाद बच्चा समानता यानी इक्वालिटी, धर्म जाति भाषा आधारित भेदभाव से परे रहें। जैसे कि क्या है, भाषा आधारित राज्य हैं, ठीक है, और धर्म है अलग अलग, इन सब के जो भेदभाव हैं इनसे परे, यानी परे मतलब इनसे दूर रहें, इनको लेकर अपने बीच में मनमुटाव न रखें। ठीक है, स्त्रियों के विरुद्ध जितनी भी प्रथाएं, जैसे सती प्रथा थी, जाति प्रथा थी, कोई भी प्रथा कह लो, इन सबको दूर रखें। स्त्रियों को, उनको बराबर का मान सम्मान, उनको बराबर का हक दे, उनको अपने बराबर समझें। ठीक है, छठी बात क्या है, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। जैसे सांस्कृतिक, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, ऐसी कई सारे जो त्योहार है उनको महत्व समझें और उनका पालन करें और लोगों के बीच में अच्छी सद्भावना के विचार प्रस्तुत करें। ठीक है, साथ ही साथ प्राकृतिक पर्यावरण चिड़िया, वन, झील, नदी, जो भी ये सारी चीजें, उन पे प्रति आस्था का मतलब बच्चे उनसे लगाव रखें, उनको बर्बाद न करें। साथ ही साथ दया भावना रखें, यानी जीवों के प्रति, जो जंगली जीव हैं उनके प्रति क्या रखें, दया भावना का प्रकट करें। यह सारी चीजें हैं जो 7 फंडामेंटल क्या ड्यूटीज है, यानी मौलिक कर्तव्य है जो सरकार हमसे सोचती है, हमारा संविधान हमसे सोचता है कि हम भारत के प्रत्येक नागरिक करेगा। ये 7 हुई, तो 4 और बच्चे, उनके बारे में हम देखते, चलिए आगे देखते। ठीक है, चलिए चलो बच्चा, अगले जो 4 हैं उनको हम देखते हैं एक फिर से चार्ट के माध्यम। ठीक है, चलो अगले जो 4 है बच्चा, देखो अगला क्या है, 8वां क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना प्रस्तुत करें। यानी पहली बात तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें, मानववाद यानी समानता को बढ़ावा दें, ज्ञान अर्जन यानी शिक्षा को, तथा सुधार की भावना प्रस्तुत करें। किसके प्रति सुधार की, यानी देश के प्रति अपनी इस सुधार की भावना को प्रस्तुत करें। ठीक है, ठीक है, ये समझ में, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन की व्यवस्था को सुधार की भावना के प्रति प्रस्तुत करें। और उसके बाद 9वां क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, यानी जो जितने भी सार्वजनिक संपत्ति, जैसे कि इंडिया गेट हो गया, पार्क हो गए, नेशनल पार्क हो गए, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ठीक है, ऐसे जितने भी सार्वजनिक संपत्ति है, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, ऐसी जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति, चाहे ताजमहल हो, सिंबल ऑफ लव, ठीक है, ऐसी चाहे जितनी चीजें हो, उनको क्या रखें, सुरक्षित रखें। हाँ, ये नहीं ताजमहल घूमने जाओ तो कहते हो कोमल आई लव यू लिख के चले आओ, भाई ऐसा कुछ ना करना। ठीक है, उनको आपको सुरक्षित रखना, ये आपका नैतिक कर्तव्य के साथ, नैतिक दायित्व होने के साथ मौलिक कर्तव्य भी है। और आलोचकों ने इन सबको कहीं नैतिक दायित्व के नाम पे, नैतिक कर्तव्य के नाम पे विभेद किया है। कई सारी चीजें, आलोचनाएं भी होती हैं हर चीज की। देखो अपने आप में हर चीज की आलोचनाएं और प्रशंसा होती है। मैं कहीं अच्छा पढ़ा रहा हूँ किसी के लिए बुरा पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी के लिए अच्छा हूँ किसी के लिए बुरा, वो अपने स्तर पे होती हैं। और ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग से सोच के लिखनी होती हैं। उनके लिए मैं आपको गाइडेंस कर सकता हूँ, लेकिन आपका दिमाग उस समय क्या क्लिक कर रहा है ये आप जानते हैं ना। मैं तो नहीं समझ सकता आपकी पढ़ाई, मैं आपको सिर्फ इन सब चीजों के बारे में गाइडेंस कर सकता हूँ। ठीक है बच्चा, तो ठीक है, यानी जो 9वीं बात है क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। और 10वीं बात क्या बताइए बच्चा, राष्ट्र की निरंतर विकास के, यानी जो देश है उसके लगातार विकास के लिए में अग्रणी रहे, उसके विकास में मदद करें और मदद करें। ठीक है, अग्रणी साथ रहे, यानी विकास में अपनी भावना को प्रस्तुत करें, अपने ओर से कुछ देश के लिए दें, देश का विकास करें और उसको अग्रणी रहने में मदद करें। ठीक है, और जो अंतिम और 11वां है, जो 86वें संविधान संशोधन 86 अमेंडमेंट द्वारा कब जोड़ा गया था बच्चा, अमेंडमेंट द्वारा कब जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था बच्चा, 2002 में जोड़ा गया। 86 अमेंडमेंट द्वारा 2002 में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं। ठीक है, फंडामेंटल राइट में था, डीपीएसपी में भी था और मौलिक कर्तव्यों में। इसका मतलब सीधी सी बात है, बच्चों को शिक्षा को लेकर कितना ज्यादा जागरूकता है। फिर से मैं कहूंगा कि अपने आसपास बच्चों को इस तरह प्रेरित करें शिक्षा के लिए, उनके परिवारजनों को, कि
एक वक्त की रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दें। अगर बच्चे उनके पढ़ लिख लेंगे तो देश का विकास करेंगे, स्वयं का विकास करेंगे, समाज का विकास करेंगे, परिवार का विकास करेंगे, सबका विकास कर सकते हैं। अगर बच्चे आपकी शिक्षा में हैं, आपके बच्चों को शिक्षा मिल रही है, उचित शिक्षा मिल रही है, और सरकार इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान, कई सारी ऐसी मिड डे मील योजनाएं, कई सारी योजनाएं मिल रही, बस निरंतर उस पर आपको अभ्यास करना। और जितने भी महान भावक शिक्षक हैं उनसे हाथ जोड़ की विनती है कि खैर आप लोग तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं भी आपकी तरफ से थोड़ी सी कमियां हैं तो उनको सुधारें। देश के प्रति, अपने राष्ट्र हित के प्रति इन मौलिक कर्तव्यों को प्रस्तुत करते हुए देश को अग्रणी करें। यही सारी चीजें आपको समझ में आई। उम्मीद करता हूँ जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी बच्चा, इसकी कई सारी आलोचनाएं हुई, कई सारी इसकी पॉजिटिविटी है, महत्व है, अपने अपने स्तर पे है। किसी ने कहा कि ये देश को धर्म के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, किसी ने कहा कि ये यहाँ पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं गैर न्यायोचित है, यानी इस पर न्यायालय का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी कई सारी आलोचनाएं हुई, तो कहीं ना कहीं इस पे इसकी प्रशंसा भी हुई। ये सारी चीजें हैं जो हुई हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की है, पहले से शुरू से करते आ रहे हैं और आज भी की है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया। अगर प्लीज अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें। क्या करना है, अपने दोस्तों में शेयर करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, पढ़ते हैं मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत। और ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना ना भूलें। स्टार वनडे कोचिंग नियर फोनिक्स मॉल, आलमबाग अवध चौराहा आलमबाग लखनऊ। क्या अवध चौराहा आलमबाग लखनऊ। कौन सी कोचिंग? स्टार वनडे। ज्वाइन करें। 1 अप्रैल से हमारे ऑफलाइन बैचेस हो रहे हैं, कोचिंग में जाएं, इंक्वायरी लें, अपनी सीट को कंफर्म कराएं। चलिए डेमो जरूर करना, ठीक है। आज के लिए इतने, पढ़ते हैं मुस्कुराते। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।